Hello students. So today we are going to discuss the second characteristic of matter. Okay, it is particles of matter are continuously moving. ये हम प्रूव करेंगे कुछ एक्टिविटीज के थ्रू. ओके, एक्टिविटीज के थ्रू जब आप कुछ लर्न करते हो तो यू आर एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करो जहां पॉसिबल है, जिससे आपको ये कंसेप्ट्स बेटर क्लियर होंगे. ओके, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स. राइट, so here's the activity 1.3. So what you have to do, you can put an unlit incense stick in a corner of your class. Okay, आपको एक मीन्स बिना लाइट की हुई, ओके, जैसे अगरबत्ती होती है, that is incense stick. Okay, you keep it in the corner of the class. So how close do you have to go near it to get its smell? Okay, पहले आपको चेक करना है कितनी दूर से आप उसको स्मेल कर पा रहे हो. Now you light the incense stick. अब आप इसको एक matchstick से light करो. So what happens? Do you get the smell sitting at a distance? You have to record your observations. तो obviously जब तक आप उसको light नहीं करोगे तब तक तो smell नहीं आएगी काफी दूर तक. और जैसे ही आप light करोगे तो पूरे रूम में, आपके क्लासरूम में मीन्स इसकी जो smell है वो spread out हो जाएगी. Okay. So here's our activity 1.4. इसमें आपको क्या करना है, you take 2 glasses or beakers filled with water. ठीक है, then put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. ठीक है, तो आप एक में इंक ऐड कर रहे हो, इंक का आप कोई भी कलर ले लो, रेड ले लो या ब्लू ले लो, और दूसरे में आप हनी ऐड करो. ठीक है, leave them undisturbed in your house or in the corner of a class, and then you have to record your observations. Okay, so what do you observe immediately after adding the ink drop? क्या ऑब्जर्व करोगे आप, वो पूरा वाटर के अंदर स्प्रेड होने लगता है. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? हनी जो होता है देखो, वो काफी उसका वेट ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होती है, तो वो वाटर के नीचे जाके मीन्स इट विल सिट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जिसमें आपने उसे लिया है. ओके, देन हाउ मेनी आवर्स और डेज does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? जो इंक का कलर है इनिशियली क्या होगा, टॉप लेयर पे आपको ज्यादा नजर आएगा, नीचे कम होगा बॉटम तक, तो धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा इवनली थ्रू आउट द वाटर. तो आपको थोड़ा नोट करना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा. राइट, तो हियर्स एक्टिविटी 1.5. इसमें आपको क्या करना है, यू ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. ठीक है, आप एक मीन्स एक आप हॉट वाटर का ग्लास लोगे और एक कोल्ड वाटर का, और उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, या तो कॉपर सल्फेट ऐड कर दो दोनों में, या पोटेशियम परमैंगनेट. बट यू डोंट हैव टू स्टर द सॉल्यूशन, मिक्स नहीं करोगे आप. ठीक है, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम. ठीक है, आप थोड़ा टाइम लो, लेट इट सेटल डाउन, and then you have to observe just like what do you observe just above the solid crystal in the glass. Okay, what happens as the time passes, what does this suggest about the particles of solids and liquids, and does the rate of mixing change with temperature, why and how? All these things we have to note down. तो ये तो आपने वैसे भी देखा होगा घर में, जैसे सपोज आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो वाटर में और वो डिजोल्व नहीं हो रही, तो आप थोड़ा वार्म वाटर लेते हो और उसमें शुगर डिजोल्व करते हो, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाती है. तो टेम्परेचर के साथ जो रेट ऑफ मिक्सिंग होता है वो अच्छा हो जाता है, बेटर होता है. ठीक है, और बेसिकली लिक्विड जो होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. ओके, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उन स्पेसेस में जाके अपने आप को फिल कर लेते हैं. राइट, तो ये कंसेप्ट हम इसमें लर्न करें. सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ध्यान से देखेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड करेंगे. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके, वो मूविंग स्टेट में है, बट वी कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई. ठीक है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी वजह से दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली. और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स और फास्ट मूव करने लगेंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी.
Okay, so we can say as the temperature will increase, the kinetic energy of the particles will also increase. This is a very important statement. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करने लगेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. ओके, तो अभी जो हमने 3 एक्टिविटीज की हैं उसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. ठीक है, आप स्टरिंग ना भी करो तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ही इंटरमिक्स होते हैं. कैसे होते हैं? दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. जैसे वाटर और शुगर को आप मिक्स करते हो सपोज, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स जाके फिट हो जाते हैं. That's why it gets mixed up. ठीक है, this intermixing of particles of two different types of matter on their own, इसको क्या बोलते हैं हम? It is known as diffusion. Diffusion is a very important concept. Diffusion क्या होता है, इसकी definition भी आती है कई बार एग्जाम्स में. Intermixing of particles of two different types of matter. जैसे आपने एक sugar लिया, एक आपने liquid water लिया. ठीक है, तो शुगर और वाटर दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. तो वो ऑन देयर ओन दे आर मिक्सिंग. आपने जस्ट एक स्पून ऐड कर दी वाटर के अंदर शुगर की, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन. तो दिस इज डिफ्यूजन. We also observe that on heating diffusion becomes faster. ठीक है, जब आप हीट करोगे तो हमारी डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? अभी हमने स्टडी किया था जैसे जैसे आप हीट करोगे तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो फास्ट मूव करके स्पेसेस को फास्टर ऑक्यूपाई करेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई डिफ्यूजन विल बिकम फास्ट. So I hope the second characteristic of matter is clear to you. Still आपको अगर कोई doubts है, you can post it in the comment section. और आप weekend पे free classes भी ले सकते हो. I'll be live on Sundays, and if you have any doubts, you can get them cleared off there itself. Thank you.